हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप उन्हीं कंटेंट को छाँटने की कोशिश कीजिए जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो उसी आधार पर मैं भी जो है उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर का कि जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है, जो इस प्रणाली की को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना ही यह प्रणाली क्या कहलाती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। ये अभी तो आप मुद्रा देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुद्रा नहीं थे पहले। पहले एक सामान देकर दूसरे सामान को ही खरीदा जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए गए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को रुपया नाम दिया गया। शेरशाह सूरी ने भी क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे और उन्होंने उसको रुपया नाम दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान समय में प्लास्टिक मुद्रा का भी चलन हुआ है। जैसे एटीएम सह डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इस पेज को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। ऐसे आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज है, आइए रिक्त स्थानों को भरें। डैश प्रणाली में अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। तो किस प्रणाली में? तो वो आंसर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को की अनेक डैश थी। क्या थी? अनेक कठिनाइयाँ थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डैश के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को डैश कर दिया। तो मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर दिया। फिर है चौथा क्वेश्चन है कि वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम डैश मुद्रा का चलन शुरू हुआ। तो धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ डैश में बदलाव आते गए। तो बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गए। तो इस तरह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति जो थे को भरे, वो आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आइए उस पर चलते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप था। पहला ऑप्शन है धातु मुद्रा, दूसरा है सिक्का, तीसरा है वस्तु मुद्रा और चौथा है कागजी मुद्रा। तो मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वस्तु मुद्रा था। यानी वस्तु देकर ही वस्तु लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के बने? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या एल्यूमिनियम। तो चांदी, अभी तो मैंने बताया, चांदी के सिक्के भारत में सबसे पहले बने थे और शेरशाह सूरी ने उसे रुपया नाम दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, आज जो सिक्के चलते हैं वे किस धातु के बने होते हैं? तो ऑप्शन है सोना, एल्यूमिनियम, निकिल, ग है ख और ग दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा ख और ग दोनों, यानी आज के जो सिक्के हैं वो एल्यूमिनियम और निकिल के बने होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मुद्रा के माध्यम से कौन सी आर्थिक क्रिया संपन्न होती है? तो ऑप्शंस है लेन देन, भुगतान, कीमत या इनमें सभी। तो इनमें से सभी, यानी मुद्रा के माध्यम से लेन देन भी होता है, भुगतान भी होता है और कीमत भी बता सकते हैं किसी चीज़ का। फिर प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, ऑप्शन है चेक, एटीएम कार्ड, रुपया और सिक्का। तो अभी हम तुरंत बताएं, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा का ही एक उदाहरण है। तो देखिए, इस तरह आपका जो चैप्टर 4 था उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था इस तरह ख़त्म हुआ। लेकिन देखिए, चैप्टर 3 में जो था क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 3 में किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं मिला। इसीलिए मैंने चैप्टर 4 में ही चैप्टर 3 के कुछ एक दो पॉइंट्स को ही डाल दिया। इसके लिए कुछ अलग वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो आइए चैप्टर 3 का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स है कि हमारे देश में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर है। विज्ञापन देने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। हालांकि ये सब चीज़ आपको पता है। इसमें भी कुछ ऐसे देखा जाए तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था नहीं, इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट है, बस 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मुझे बताने लायक लगा। हालांकि ये भी काफ़ी इजी है, फिर भी आप देख लीजिए। चैप्टर 3 का ये ऊपर वाला, इनमें से किन की नौकरी अस्थाई और
नियमित होती है, तो सरकारी कर्मचारी की नौकरी जो है वो अस्थायी और नियमित होती है। चौथा है बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। पांचवा क्वेश्चन है आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो आकर्षक। चौथा चैप्टर तो अभी मैंने बता ही दिया। तो इस तरह आपका जो चैप्टर 3 और 4 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और क्लास 6 का ज्योग्राफी का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी मैं प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।